हमारा देश आदिकाल से कृषि प्रधान देश रहा है। हमारे देश में प्राचीन काल से गाय का महत्व रहा है। हिंदू धर्म में गाय को गौ माता के रूप में भी मानते हैं। गाय का दूध, गोबर और गौमूत्र तीनों ही उपयोगी रहे हैं। किसान दूध और दूध से बनी वस्तुओं से तो जरिए से लाभकारी रहा है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आजकल बहुत से युवा भी इस व्यवसाय में आए हैं। उनका कहना है कि गौ पालन एक सफल व्यवसाय बन सकता है। यदि आप रोजगार तलाश रहे हैं, तो एक सही ट्रेनिंग लेकर गौ पालन के क्षेत्र में लाभ प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे ही एक युवा उद्यमी है असीम रावत, जिन्होंने अच्छी शिक्षा प्राप्त करके एक इंजीनियर की नौकरी की, लेकिन आज वो गौपालन के व्यवसाय में आगे आए हैं और अपनी मेहनत और लगन से एक सफल किसान बन गए हैं। आइए देखते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं गाजियाबाद के हेता गौशाला में, जहां हम आपकी मुलाकात कराएंगे असीम रावत जी से, जिन्होंने पहले तो बीटेक की पढ़ाई की और उसके बाद अच्छी नौकरी भी की, लेकिन नौकरी छोड़ अब वो गौ पालन के व्यवसाय से जुड़ चुके हैं। तो आइए जानते हैं उनके सफर की कहानी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, थैंक यू सो मच। आप सभी का डीडी किसान की सारी टीम का हेता में स्वागत है। लगभग 14-15 ईयर्स जब मैंने काम कर लिया था, तो इसी बीच दिल में ख्याल भी आता है कि अब व्हाट नेक्स्ट। एक टीवी पे प्रोग्राम में देख रहा था, वो काफ़ी मुझे स्ट्राइक किया। प्रोग्राम में डिबेट हो रही थी इंडिजिनस काउस पर। तो जो पक्ष था कि भाई इनसे कुछ किया जा सकता है, ये गाय बहुत महत्वपूर्ण है, इनका दूध बहुत अच्छा है, वो अपना पक्ष रख तो रहे थे, लेकिन वो प्रूव नहीं कर पा रहे थे कि कोई ऐसी संस्था क्या एग्जिस्ट करती है जिसमें आप सिर्फ भारतीय प्रजातियों की गाय रखते हैं और वो एक प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। और जो पक्ष ये बता रहा था कि डेयरी सक्सेसफुल तभी हो सकती है जब आपके पास भैंस हो या एचएफ जर्सी काऊ हो, जो बेसिकली मिल्क एंड मीट होती है। तो जैसे यूरोप में होता है, अमेरिका में होता है, तो आपके पास दूध भी होता है, आपके पास मीट भी होती है। जब गाय काम की नहीं होती तो आप उसको कलिंग कर देते हैं, बुचरी में चली जाती है। लेकिन जो भारतीय पद्धति है उसमें हम गाय को शुरू से लेकर अंत तक पालते हैं, वो हमारे लिए उपयोगी होती है। हम उसके दूध, गौमूत्र, गोबर का यूज़ करते हैं और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी, एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा होता है। तो जानकारी तो थी, लेकिन इसको प्रूव कैसे किया जाए, इसको एक प्रॉफिटेबल वेंचर कैसे बनाया जाए। तो मुझे लगा कि एक आइडिया वर्थ इट है जिसमें मैं अपनी जॉब छोड़ूं। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का जो भी मेरा एक्सपीरियंस था वो मैंने अपने साथ कैरी किया, जॉब को मैंने क्विट किया। तो फिलहाल 2 गायों के साथ, 2 लोगों के साथ शुरुआत किया इस सफ़र का। अब इस समय 7.5 साल के बाद हम लोग लगभग 80 हेड स्ट्रॉन्ग हैं एज अ टीम। 3 लोकेशन से ऑपरेट करते हैं हम। हेता गाजियाबाद में आप बैठे हुए हैं, हेता बुलंदशहर में हमारी नंदीशाला चलती है, जहाँ बूढ़ी गाय, बछड़े और ऑर्गेनिक फार्मिंग हम करते हैं। और हेता उत्तराखंड चंपावत में हम लोग इंडिजिनस जो वहाँ की बद्री गाय है उसके ऊपर काम करते हैं। सर, अभी आपके पास कितनी गायें हैं, टोटल कितनी गायें हैं, और अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए आप क्या क्या कदम उठाने वाले हैं? हमारे पास इस समय भारतीय गौवंश की लगभग 1000 से ऊपर गायें हैं, जिसमें मिल्किंग काउस भी हैं, नॉन मिल्किंग काउस भी हैं, बछड़े भी हैं, बूढ़ी गाय भी हैं, सब मिलाकर। और आपका जो दूसरा सवाल है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं इसको आगे बढ़ाने के लिए, तो बेसिकली मिशन सिंपल है कि इन गायों को एथिकली पालना है। और जैसे जैसे इनकी संख्या बढ़ती जाती है तो हमें ये इंश्योर करना पड़ता है कि इनको टाइमली फॉडर मिले, न्यूट्रिशियस फॉडर मिले। और जो हमारी टीम इनको सपोर्ट करती है, 80 जो लोग हैं लगभग इस समय, उनकी सैलरीज टाइमली आए। तो मिशन यही है कि प्रॉफिटेबल वेंचर बना रहे और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा इंडिजिनस काउस हम पाल सकें, उनको हम पालें। सर, जैसा कि आपने बताया कि गौमूत्र, गोबर और गाय के जो दूध होता है, तो उनसे कौन कौन से प्रोडक्ट्स आप बनाते हैं? देखिए, एक अथाह सागर है। तो देसी गाय के दूध से हम काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, गौमूत्र से काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं और गोबर का भी हम यूज़ करते हैं। तो दूध पर आते हैं जो आसान है। तो दूध तो हो ही गया, उसके साथ आपका जो है खोया हो गया, पनीर हो गया, घी हो गया। बिलोना घी हम बनाते हैं, दूध की दही, दही बिलोकर मक्खन, मक्खन से घी, तो मक्खन भी आता है, छाछ भी चली जाती है। बिस्किट्स बना लेते हैं, उसमें भी घी लगता है। लड्डू बना लेते हैं, उसमें भी घी लगता है। ठीक है, अब आ जाते हैं गौमूत्र पे। तो गौमूत्र से हम पंचगव्य मेडिसिन बनाते हैं। ये आयुर्वेदिक लाइसेंस के अंतर्गत बनती हैं। बिना लाइसेंस के आप इनको सेल नहीं कर सकते और मैन्युफैक्चर भी नहीं करना चाहिए। आपको उसकी नो हाउ होनी चाहिए, क्योंकि ये मेडिसिन हैं।
बहुत तरह के अर्क होते हैं, जैसे नॉर्मल अर्क हुआ, गौमूत्र को उबाल के जो बनता है, फिर डायबिटीज़ अर्क बनाते हैं, मधुमेह नाशनी से कहा जाता है, मधुमेह नाशनी अर्क। उसके बाद आपका स्किन के लिए एलोवेरा अर्क हो जाता है, ठीक है। पेट को सही रखने के लिए त्रिफला अर्क हो जाता है। घनवटी बनती है, ये भी गौमूत्र से डिराइव्ड होती है। पंचगव्य काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे हेयर ऑयल हुआ, बॉडी ऑयल हुआ, शैम्पूज़ हुए, सोप हुए, इनमें भी या तो गोबर की राख होती है या गौमूत्र का कोई पार्ट होता है, जो एंटी फंगल होता है, एंटीबायोटिक होता है, ठीक है। तो ये एक बड़ी साइंस है, ये इसमें रिसर्च टॉपिक है, बहुत सारी चीज़ें आयुर्वेद से डिराइव्ड हैं। और आपकी ये जो करंट स्टेटस है मार्केट का, उसमें मुझे लगता है कि इसकी एक अच्छी डिमांड है। लोग अब जानने लगे हैं, जागृत होने लगे हैं कि देसी गायों से सिर्फ दूध ही उपयोगी नहीं है, हम लोग गौमूत्र और गोबर का यूज़ करेंगे तो वो हमारे लिए हितकर होगा। फिर अब गोबर पे आते हैं। गोबर से दिए हो गए, लकड़ियाँ हो गई, उपले हो गए। सर, जैसे कि गौमूत्र है या गोबर है तो लोग अब इग्नोर करने लगे हैं। हालांकि भारत की ये परंपरा रही है, हमेशा से हिस्ट्री में भारत की हमेशा से रही है कि गोबर और गौमूत्र को बहुत शुद्ध माना जाता है। तो उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत अच्छा सवाल है, गहरा सवाल है। देखिए, गौमूत्र बेसिकली जिस तरीके से इसका यूज़ अब हो रहा है, ठीक है, कोई ये कह दे कि आपको कोरोना हो गया तो आप गौमूत्र पी लीजिए, तो वो अपने आप में भी एक मजाक है। तो ऐसे ही है जैसे मैं कहूँ कोई बीमार है तो आप जो है पेनिसिलिन खा लीजिए, ठीक है। जानकारी होनी चाहिए कि भाई कौन सी दवाई किस चीज़ में लगेगी, ठीक है। गौमूत्र अपने आप में वात पित्त कफ को बैलेंस करता है, स्किन डिजीज़ के लिए अच्छा होता है, जिसको एनीमिया है उसके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। एंटी कैंसरस है, कैंसर के कितने ही रोगी इससे ठीक होते हैं। लेकिन इसका एक तरीका है, किसको देना है, कैसे देना है, किस चीज़ के साथ देना है, ठीक है। तो ये एक आयुर्वेद वैद्य की आप निगरानी में उसका यूज़ करें। तो गोबर भी इसी तरीके से है। गोबर के बिना आप ऑर्गेनिक खेती नहीं कर सकते, आप सिर्फ पत्ते इकट्ठे करके ऑर्गेनिक खेती नहीं कर सकते, आपको गोबर की ज़रूरत है। जो आजकल सॉइल के ऊपर भी बहुत बड़ा प्रोग्राम चला हुआ है, कई सारे मनीषी इसके ऊपर अब सतर्क हो गए हैं, इसको प्रोपोगेट कर रहे हैं कि भाई सेव योर सॉइल। तो सॉइल क्यों सेव करनी पड़ रही है? आपने इतना यूरिया पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल कर लिए हैं कि सॉइल इतनी ड्राई हो गई है, उसका वाटर रिटेंशन का जो उसकी कैपेसिटी है वो कम हो गई है, उसके अंदर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सब खत्म हो गए हैं लगभग। तो उसको वापस लाने के लिए एक ही तरीका है, वो है देसी गाय का गोबर, और वो आपको इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, चाहे आप उसको लाइक करें चाहे आप उसको डिसलाइक करें।